वायनाड से है। प्रियंका गांधी कुछ ही देर में नामांकन भरेंगी। नामांकन पर्चे पे उन्होंने साइन कर दिया है, लेकिन प्रियंका गांधी का सियासी डेब्यू होने जा रहा है। गांधी फैमिली और साथ ही प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल करियर के लिए आज बड़ा दिन है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग, तो 23 नवंबर को नतीजे। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको वायनाड से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी मौजूद है। तो दोनों भाई बहन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब 2024 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, रायबरेली सीट और साथ ही वायनाड सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई। अब इसके बाद राहुल गांधी ने यह फैसला लिया कि वे रायबरेली से ही अपनी सांसदी को बरकरार रखेंगे। तो अब प्रियंका गांधी यहां पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा है। कुछ ही देर में नामांकन भरेंगी प्रियंका गांधी। तो ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको सीधा वायनाड से दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी रोड शो कर रही है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा का पॉलिटिकल डेब्यू होने जा रहा है, और अगर चुनाव जीतती है तो संसद में मौजूद रहेंगी, लोकसभा में मौजूद रहेंगी। और किस तरह से, क्योंकि एक अच्छी वक्ता है प्रियंका गांधी वाड्रा, किस तरह से सत्ता में बैठी एनडीए को घेरेंगी, ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीर जो है वो रहेगी। लेकिन आप देखिए वहां पर जो नेता है, केरला के नेता है, वो प्रियंका गांधी का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि प्रियंका गांधी कल ही जो है वह वायनाड पहुंच चुकी थी। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी भी आपको बता दें कि पहले ही वायनाड पहुंच गए थे। एक तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ जहां मौजूद है, ये रोड शो की लाइव तस्वीरें हैं। तो वही दूसरी ओर आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी भी पहुंची, राहुल गांधी भी वायनाड में इस वक्त है। नामांकन के दौरान आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। और ये जो रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, साथ ही राहुल गांधी मौजूद है। दूर तक आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता का हजूम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत जो है वह कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी का कर रहे हैं। और अगर प्रियंका गांधी की बात करें, पिछले 5 से 6 सालों में बेहतरीन तरीके से कांग्रेस के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी जो है वो प्रियंका गांधी उठाते हुए नजर आई। हर जनसभा के अंदर हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है, कौन कौन से मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, जनता के लिए क्या कुछ है, इस पर बड़ी प्रमुखता के साथ और बेबाकी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वे बोलते हुए नजर आई। और अब ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप पॉलिटिकल डेब्यू कह सकते हैं, एंट्री कह सकते हैं, जो प्रियंका गांधी की होने जा रहे हैं। लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी किरण भी मेरे साथ जुड़ी है। किरण, देखिए तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा मुझे याद है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बहुत फेमस हुआ था। प्रियंका गांधी हमने देखा और फेमस होते हुए नजर आई थी। और अब वायनाड से नामांकन भरने जा रही है, चुनाव लड़ने जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। जब उन्होंने ये स्लोगन दिया था, पलक लड़की हूं लड़ सकती हूं, और हर लड़की को जो है राजनीति में आना चाहिए, और उन्होंने इसके लिए बढ़ चढ़ करके जो है काफी जो वहां की महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उनसे बातचीत भी की थी और जोड़ने की कोशिश भी की थी। लेकिन भले ही ये स्लोगन जो है वो काम नहीं आ पाया, लेकिन हर किसी के जुबान पे ये स्लोगन जो है वो चढ़ जरूर गया। और आज उसी का दृश्य जो है वायनाड में देखने को मिल रहा है कि हाँ, मैं 1999 से जरूर राजनीति के अंदर में एक्टिव हूं, लेकिन बैक ऑफ द कैमरा हूं, बैक ऑफ जो कर्टन है, पर्दा है, उसकी तरफ से हूं। यानी कि मैं सीधे तौर पर सामने आकर के चुनावी मैदान में नहीं हूं। मैंने या तो अपने भाई राहुल गांधी के लिए हमेशा प्रचार किया है, या मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार किया है, या कांग्रेस के अन्य उम्मीदवारों के लिए मैंने प्रचार किया है। और वहीं मेरी स्ट्रैटेजी जो है बहुत काम आई, एक कांग्रेस को एकजुट रखने में, उनके संगठन को मजबूत रखने में, पार्टी को मजबूत रखने में। लेकिन आज वायनाड में जो तस्वीर दिख रही है, मुझे लग रहा है कि वायनाड की जनता इस चीज को भूल नहीं पाएगी पलक, क्योंकि जिस तरह से
लोग वहां पर या कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर है और वही जो है वो गुब्बारे भी लेकर के है। इसके साथ देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह की, जोश की किसी तरह से कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी जब तक नहीं पहुंचे थे, कार्यकर्ता उससे पहले पहुंच करके जो है पूरी इस रैली को लेकर के तैयारी कर रहे थे। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा के पॉलिटिकल करियर की अगर मैं बात करूं, बहुत ही सेंसिटिव समय है आज। देखिए आज वो पॉलिटिकल डेब्यू तो करने जा रही है, लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। देखिए दो पहलू है किरण। क्या एक तरफ जब ये चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा जीत जाएंगी तो क्या वो एक अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छे से अपने जो मुद्दे हम देखते हैं कि वो प्रचार के दौरान उठाती हैं पार्टी के, विपक्ष के तौर पर जिस तरह से सत्ता पार्टी को घेरती है, या फिर जैसे हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, उन्होंने ये सीट छोड़ी है, ये नैरेटिव जो है वो सेट ना हो जाए। दो पहलू हैं इसके किरण। बिल्कुल, ये सुनने में थोड़ा सा यहाँ पर खलता जरूर है कि राहुल गांधी की छोड़ी हुई सीट जो है प्रियंका गांधी को दी जा रही है, लेकिन चलिए राजनीति में इस तरह की चीजें होती है, कोई सीट कोई छोड़ता है तभी दूसरे को मौका मिल पाता है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, जब हम जानकारों से बातचीत कर रहे थे पलक, उन्होंने ये कहा कि आते आते देर कर दी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस के लिए अभी के वक्त में बहुत जरूरत थी प्रियंका गांधी की, जिस तरह की वो वक्ता है, जिस तरह से जनता के बीच में जाती है, और इसी तरह से वो जब ये चुनाव जीत करके संसद में पहुंचेंगी तो वहां पर भी मुखर, क्योंकि अगर आप इसी तरह से बेसिक तौर पर है, अगर आप मुख्य तौर पर अपनी बातों को उठाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे हमने हमेशा और हर वक्त देखा है जब भी चुनावी रैली हो प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद रहती है। और एक टीवी चैनल पर उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की थी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा भी था कि हाँ प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं। कई ऐसी बातें थी जो उन्होंने उस वक्त में कही थी, उसको लेकर के सवाल भी खड़े हुए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यही जो आपने भी कहा कि आगे क्या, बिल्कुल ये देखना होगा कि क्या ये अपनी दादी और अपने मां के विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन वायनाड में जिस तरह से प्रियंका गांधी आज अपना नामांकन भरने जा रही हैं, यहां से चुनावी मैदान में वो उतर रही हैं, डेब्यू करने जा रही हैं, एक ये तस्वीर भी आएगी कि किस तरह से दक्षिण में कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना। हमने केरल देख लिया, हमने तेलंगाना देखना, हमने कर्नाटक देखा, इन जगहों पे कांग्रेस की मजबूती जो है वो दिखाई दी है। अब इसी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी को वहां से उतारा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब बात भी हो रही थी पलक, तो ये कहा जा रहा था कि रायबरेली से वो क्यों नहीं उतरी। 2024 में हमें लग रहा था कि अमेठी जब छोड़ करके वायनाड की तरफ राहुल गांधी बढ़ गए हैं, वायनाड से वो चुनावी मैदान में जो है 2024 के लिए भी उतर रहे हैं, तो रायबरेली हो सकता है, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है अपना गढ़ ऐसे नहीं छोड़ना चाहेगी। तो रायबरेली से जो है चुनाव के प्रचार में हम जब कवरेज कर रहे थे किरण, तो हम इंतजार कर रहे थे, लगभग ऐसा लग रहा था कि रायबरेली या फिर अमेठी सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा की पॉलिटिकल एंट्री होते हुए नजर आएगी। और आज भी मुझे लगता है कि रहस्य रह गया है कि क्यों कांग्रेस ने यूपी, जहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा इतना ज्यादा फेमस हुआ था, मुझे याद है, जीत नहीं मिली, लेकिन प्रियंका गांधी की छवि जो है, कद जो है, वो कांग्रेस में बढ़ता हुआ नजर आया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान क्यों सीट जो है वो नहीं दी गई उत्तर प्रदेश में, या अमेठी से या रायबरेली से? बिल्कुल, जब ये सीट नहीं दी गई थी पलक, उस वक्त जो है हर कार्यकर्ता के जहन में, जनता के जहन में जो है यही बात आ रही थी। इवन जब हम भी कवर कर रहे थे तो हमें भी लग रहा था कि आखिरकार ये सीट जो है वो प्रियंका गांधी को मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसके पीछे की एक राजनीति को समझिए, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन रहा है, क्योंकि जब तालमेल नहीं बैठ पा रहा था 2019 के चुनाव के वक्त में, प्रियंका गांधी ने वहां आकर के उस तालमेल को बिठाया। सीटों पर जो है सीट शेयरिंग को लेकर के जो है दिक्कतें आ रही थी, उन सबको उन्होंने वहां पर क्लियर किया, और अपनी ही सूझबूझ के जरिए जो राजनीतिक एजेंडे को लेकर के वो चलती हैं, उसके जरिए जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ जिताया 2023 में, क्योंकि उस वक्त में वो प्रभारी थी 2023 से पहले। 2023 आते आते इस तरह के सर्कमस्टांसेस बढ़ गए, सिचुएशन ऐसा आ गया, ऐसी रणनीति हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है नहीं चाह रही थी कि प्रियंका गांधी वहां पर प्रभारी के तौर पर रहे, और कई ऐसी बातें जो है वो निकल करके आई, जिसमें उन्हें 2023 लेकिन मुझे लगता है किरण देखिए, कांग्रेस की ना एक बहुत बड़ी कमजोरी ये भी है, और हम ये देखते हैं कि हर एक राज्य में भी देखने को मिलता है, दो गुटों में जो है, दो गुटों में कांग्रेस बटी रहती है। अभी कुछ देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि प्रियंका का एक ग्रुप है, राहुल का एक ग्रुप है, एक जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, मुझे लगता है उसमें कि उसके भी बहुत ज्यादा मायने होते हैं कि उत्तर प्रदेश से जहां से संभावना ज्यादा थी, और आप जो है देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको अपना फिर से अस्तित्व की लड़ाई हो गई है, उसके बावजूद भी जो है वो मौका नहीं दे रहे हैं। अगर रायबरेली नहीं तो मुझे लगता है अमेठी सीट से भी जो है मौका दिया जा सकता था प्रियंका गांधी वाड्रा को।
देखिए, प्रियंका गांधी को तो जहां से उतारा जाए, मुझे लग रहा है कि वहां की जनता उन्हें उतना ही प्यार देगी अगर वो थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर लेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी का ही वहां पर पूरी तरह से काम रहा है, या जिस तरह से वो जनता के बीच में रही हैं, उसकी वजह से राहुल गांधी की भी जीत जो है वो मुमकिन हो पाई थी। उसी तरह से अमेठी सीट पर जो कांग्रेस की जीत है वो वहां पर मुमकिन हो पाई थी और स्मृति ईरानी को हराया जा सका था। लेकिन फिलहाल जब वायनाड की सीट से उतर रही है, एक सेफ सीट फिलहाल खोजा जा रहा है, क्योंकि डेब्यू है और कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि यहां से हार का सामना करना पड़े और एक बार फिर से हरियाणा के बाद जो है जो जगहसाई है वो यहां पर हो कि प्रियंका गांधी, जिसे इंदिरा गांधी की एक छवि के तौर पर देखा जा रहा था कि वो उनकी जगह ले सकती है, लेकिन वैसा हो नहीं प्रियंका पाया। गांधी वाड्रा किरण ये बात कहते हुए नजर आई कि आप राहुल गांधी को मिस नहीं करेंगे, मैं ये इंश्योर करूंगी। मैं आपका सवाल दोबारा से सुनना आप चाहूंगी। तक आवाज पहुंच रही है किरण?